हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक टू ए स्क्वायर एकेडमी। हमने लास्ट क्लास में पीरियोडिक टेबल क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट स्टार्ट किया था, जिसमें आज हम लोग मैनलीफ क्लासिफिकेशन से टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या देखा था। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि पीरियोडिक टेबल है क्या, एलिमेंट का टेबुलर फॉर्म में अरेंजमेंट ताकि उसका स्टडी ईजी हो जाए, सिमिलर प्रॉपर्टी के एलिमेंट को एक साथ हमने रखा था और यही टेबल पीरियोडिक टेबल का नीड भी था कि हम लोग एलिमेंट जितने भी डिस्कवर एलिमेंट जिस साइंटिस्ट के टाइम में थे उसको हम लोग एक टेबुलर फॉर्म में क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। सबसे पहला क्लासिफिकेशन आया था लेवोसियर क्लासिफिकेशन, जिन्होंने मेटल और नॉन मेटल के टर्म्स में क्या किया था, एलिमेंट को क्लासीफाई किया था। फिर कौन से आए थे, प्राउस्ट, वो क्या था, हाइड्रोजन के इंटीग्रल मल्टीपल होगा। नेक्स्ट कौन सा आए थे, डोवेरियन, उन्होंने तीन तीन सिमिलर ग्रुप को एक साथ रखा था, पक्की बात। और मिडिल में वो एलिमेंट को रखा था जिनकी एटॉमिक वेट पहले और तीसरे के एटॉमिक वेट के क्या होगा, एवरेज होगा। लेकिन वो तीन एलिमेंट की प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी इक्वल थी, आप कहोगे केमिकल प्रॉपर्टी इक्वल थी। फिर उसके बाद हमने देखा था न्यूलैंड ऑक्टेव। न्यूलैंड ऑक्टेव में क्या हमने देखा था कि एलिमेंट को इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट पे रखा था। मैं फिर एक बार मार्क कराता हूँ, सबसे पहले एटॉमिक वेट को किसने हाईलाइट किया था, न्यूलैंड ने हाईलाइट किया था। और उन्होंने देखा था कि हर वो आठवां एलिमेंट जिसकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती है फर्स्ट से, तो किसी भी पोजीशन पे हो, अगर कोई एलिमेंट 9th पोजीशन पे आता है तो उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी सेकंड एलिमेंट से, जो न्यूलैंड का था। लेकिन उसका ड्रॉबैक क्या था कि हेवियर एलिमेंट आने के बाद उनकी जो क्लासिफिकेशन थी, रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टी थी, वो रिपीट नहीं हो रही थी। फिर एक लोग आए थे जिनका नाम क्या था, लोथर मेयर। कुछ याद ही नहीं तुम लोग को। लोथर मेयर ने क्या किया था, एटॉमिक वॉल्यूम कैलकुलेट किया था, बोर्स रेडियस के हेल्प से उन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम निकाला था और एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया था, जिनके टोटल 4 या 5 एलिमेंट को उन्होंने लिया था ग्रुप को, अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, हेलोजन, मेटेलोइड्स एंड ट्रांजिशन मेटल। अल्कली मेटल ग्राफ के पीक पे थे, अल्कलाइन अर्थ मेटल डिसेंडिंग पोर्शन पे थे, हेलोजन असेंडिंग पोर्शन पे थे एंड मेटलॉइड्स एंड ट्रांजिशन मेटल बॉटम ऑफ द कर्व थे। और उनका सबसे पहले यूनिक लाइन क्या था कि हर वो एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी सेम होगी ग्राफ के सेम पोजीशन पे क्या करेंगे, ऑक्युपाई करेंगे। लोथर मेयर को हम इसलिए बार बार रिपीट में करता हूँ, मैनलीफ को वहाँ से बेस भी मिला था, क्योंकि जो मैनलीफ पीरियोडिक टेबल है वो कहीं ना कहीं बेस्ड किस पे है, एटॉमिक वेट पे। और लोथर मेयर के ही उस किए गए काम को लेकर के मैनलीफ ने अपने काम को आगे बढ़ाया था और उन्होंने देखा भी था कि पीरियोडिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट, जो वहीं से आया था। फिर लास्ट में हमने वहाँ पे देखा था पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन क्या था, किसी भी प्रॉपर्टी का रिपीट होना किसी रेगुलर इंटरवल पे, वो प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, इट कैन बी अदर फिजिकल प्रॉपर्टी, इट कैन बी अदर केमिकल प्रॉपर्टी। रिपीटेशन ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी एट ए रेगुलर इंटरवल दैट इज कॉल्ड एज पीरियोडिक फंक्शन। इतनी बात हो गई थी ना। फिर हम लोग देखते हैं मैनलीफ पीरियोडिक टेबल। मैनलीफ पीरियोडिक टेबल क्या कहता है और इससे क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। क्योंकि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना, वो कहीं ना कहीं मैनलीफ के पीरियोडिक टेबल का ही मॉडिफिकेशन है और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बहुत ज़्यादा बेस मैनलीफ पीरियोडिक टेबल का है। जैसे सबसे पहले तुम कहोगे सर क्या बेस है, तो हर बच्चा कहीं ना कहीं एटॉमिक स्ट्रक्चर से बच्चा पीरियोडिक टेबल जानता है, 9th 10th भी वो जानता है। और चूंकि हम लोगों को फाइनली पहुंचना कहाँ है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे, तो सब जानता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल ग्रुप कितने हैं, 18 ग्रुप है, पीरियड कितने हैं, टोटल 7 ग्रुप है, हाँ ये ना। आप जानते हो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हम लोग 4 ब्लॉक में क्लासीफाई करते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। वो सब कहाँ है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में सीखा था ना, उसी पे बेस्ड हम लोग ब्लॉक में एलिमेंट को क्लासीफाई करते हैं। अब वहीं से आते हैं, तो मैनलीफ सबसे पहले वो साइंटिस्ट थे जो एलिमेंट को ग्रुप एंड पीरियड में क्या किया था, क्लासीफाई कर दिया था, जिससे बहुत सारी चीज़ें आसान हो गई थी एलिमेंट में। हाँ, मैनलीफ के टाइम में चूंकि एलिमेंट बहुत कम ही डिस्कवर थे, टोटल 63 एलिमेंट डिस्कवर थे। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है आपके एग्जाम में कि मैनलीफ के टाइम में टोटल कितने एलिमेंट डिस्कवर थे, 63 एलिमेंट। लेकिन 63 ग्रुप के एलिमेंट के प्रॉपर्टी को भी याद रखना, ये भी अपने आप में एक बड़ा काम है बेटा। इसलिए उन्होंने क्या किया था, ग्रुप एंड पीरियड के फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में उस 63 एलिमेंट को अरेंज किया। पक्की बात। और ग्रुप और पीरियड किसको बोलते हैं, तो जब पीरियोडिक टेबल को टेबुलर फॉर्म में उन्होंने अरेंज किया तो उसमें कुछ क्या आ रहे थे, हॉरिजॉन्टल कॉलम आ रहे थे, हॉरिजॉन्टल रो आ रहे थे एंड वर्टिकल क्या रहे थे, कॉलम आ रहे थे। और जो वर्टिकल कॉलम थे उसका नाम उन्होंने क्या दिया था, ग्रुप, और हॉरिजॉन्टल रो थे उनका नाम क्या दिया था, पीरियड दिया था। पक्की बात। मैनलीफ के पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने ग्रुप थे, 8 ग्रुप थे, पीरियड कितने थे, 7।
पक्की बात। मैनलिफ पहले वो साइंटिस्ट थे जो एलिमेंट को ग्रुप एंड पीरियड में क्या किया, क्लासीफाई किया। मैनलिफ के टाइम में टोटल कितने एलिमेंट नोन थे, 63 एलिमेंट नोन थे। जो मैं बार बार बोलता हूँ वही आपको क्वेश्चंस मिलेगा। फिर पूछा जाता है मैनलिफ पीरियोडिक टेबल, मैनलिफ के टाइम में कौन से एलिमेंट डिस्कवर नहीं थे, तो आप कहोगे नोबल गैस मैनलिफ के टाइम में डिस्कवर नहीं थे। बोलो हाँ, ये ना पक्की बात। तो मैनलिफ पीरियोडिक टेबल बेस्ड किस पे है, एटॉमिक वेट पे। आइए आज की क्लास का टॉपिक भी है मैनलिफ पीरियोडिक टेबल, हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लियर है बेटा? अगर मैं मैनलिफ पीरियोडिक टेबल की बात करूं तो सबसे पहला मैनलिफ पीरियोडिक टेबल में कि जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट है वो किस पे बेस्ड है, सबसे पहला जो है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी है ये बेस्ड एंड किस पे है, एटॉमिक वेट, क्योंकि मैनलिफ पीरियोडिक टेबल एटॉमिक वेट पे है। इसको मॉडर्न से आज से ही कंपेयर करते रहो तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस पे बेस्ड है, एटॉमिक नंबर पे। बोलो तो एटॉमिक वेट पे किन की फिलॉसफी थी या किन की थ्योरी थी, तो आप कहोगे न्यूलैंड, लोथर मेयर एंड मैनलिफ। पक्की बात। अगर मैनलिफ अपने टाइम पे अगर पीरियोडिक एटॉमिक नंबर को लेके करते ना तो फिर इनके पीरियोडिक टेबल में ज़्यादा ड्रॉबैक ही नहीं आता, लेकिन तो भी मैनलिफ के बहुत ज़्यादा मेरिट भी हम लोग आगे वन वन करके पढ़ेंगे। फिर एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनलिफ पीरियोडिक टेबल, पहला इट वाज बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट, जो मैंने पहले ही बता दिया। कौन से गैस डिस्कवर नहीं थे, तो आप कहोगे नोबल गैस डिस्कवर नहीं थे। अभी से याद करते हैं नोबल गैस कौन कौन से हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनान एंड रेडन। ऐसा कुछ नहीं कि बेटा तुम याद नहीं रख सकते हो, इजिली याद रख सकते हो, ठीक है। ये सब इनर्ट गैस है, तो ये मैनलिफ के टाइम में डिस्कवर नहीं थे। फिर मैंने कहा कि ये पहले साइंटिस्ट थे जो एलिमेंट को टेबुलर फॉर्म में अरेंज किया, और उस टेबुलर फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रो एंड वर्टिकल कॉलम। द हॉरिजॉन्टल रो उसी को क्या बोलते हैं, पीरियड। और मैनलिफ के टाइम में टोटल कितने पीरियड थे, 7 पीरियड थे। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देख लो, मैनलिफ पीरियड टेबल क्या कहता है, बड़े आसान से, जो वर्टिकल कॉलम है उसी को क्या बोलते हैं, ग्रुप। और मैनलिफ के टाइम में टोटल कितने ग्रुप थे, 8 ग्रुप प्रेजेंट थे किसमें, मैनलिफ पीरियोडिक टेबल में। अब इस ग्रुप एंड पीरियड को देखते हैं कि मैनलिफ पीरियोडिक टेबल में ग्रुप एंड पीरियड क्या कहता है। मैं इस चीज को समझाता हूं। अगर ये जो है ऊपर में तो क्या है, टॉप, नीचे में क्या है, बॉटम। अगर आप टॉप से बॉटम मूव करते हो, हाँ ये ना, तो क्या चेंज होगा, तो आप कहोगे हॉरिजॉन्टल रो चेंज होगा। देखो ना, अगर आप यहाँ है 1 2 3 4 5, अरे किसी भी बिल्डिंग में ऊपर से नीचे आते हो तो क्या चेंज होता है, फ्लोर चेंज होता है ना। तो कभी भी हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो क्या चेंज होगा, इसी को बोलते हैं पीरियड। इसी को क्या बोलते हैं, पीरियड। और किसी पीरियोडिक टेबल में अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, कहां से कहां मूव करें, लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो क्या चेंज होगा, ये हॉरिजॉन्टल कॉलम चेंज होगा। और इस हॉरिजॉन्टल कॉलम को अपन क्या बोलते हैं, ग्रुप। समझ में? तो ग्रुप क्या होंगे, हॉरिजॉन्टल कॉलम होंगे, पीरियड क्या होंगे, हॉरिजॉन्टल रो होंगे। इतनी बात समझ में आ गया। अब मैनलिफ पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने ग्रुप थे, कितने पीरियड थे, तो आप कहोगे ग्रुप कितने थे, 8 एंड पीरियड कितने थे, 7। अब मैं क्या करता हूं कि मैनलिफ को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से थोड़ा सा कोरिलेट करा करके तुमको समझाता हूं। अब ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल यही ना, ग्रुप यही लिखेंगे ना। तो अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाऊँ, ऐसे वॉक कर रहा हूँ तो क्या चेंज हो रहा है, ग्रुप। और अगर हाथ से ऐसे आ रहा हूँ तो क्या चेंज हो रहा है, पीरियड। बोलो हाँ ना। अब उन्होंने क्या किया कि जितने भी 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्रुप थे ना, इस 1 to 7 वाले ग्रुप को ना 2 सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया। मतलब 1 to 7 का ए भी लिया, 1 to 7 का बी भी लिया। तो एक को उन्होंने नाम दिया बी ग्रुप, बी सब ग्रुप एक्चुअली होगा, और इस ए और दूसरे को क्या दिया, बी सब। तो टोटल 1 to 7 एक ही भी होंगे, बोलो है ना। 1 to 7 किसके होंगे, ए के, और 1 to 7 कितने होंगे, जो 1 to 7 ए के ग्रुप है इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल एलिमेंट। नॉर्मल एलिमेंट।
और 1 to 7 जो बी के ग्रुप है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। एक को बोलते हैं नॉर्मल एलिमेंट, दूसरे को क्या बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। आगे अगर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से बात करें तो इस नॉर्मल एलिमेंट में दो टाइप के एलिमेंट आते हैं। ब्लॉक वाइज बात करो, एक आएगा एस एंड पी ब्लॉक। क्या क्या आएगा? एस एंड पी ब्लॉक। और ट्रांजिशन मेटल में आता है बेटा डी एंड, मैं क्यों वो भी तुमको समझाऊंगा, तुम समझते रहना। लेकिन एफ ब्लॉक मैनलिफ के टाइम में थे ही नहीं, एफ ब्लॉक मैनलिफ के टाइम में थे ही नहीं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करते हैं तो क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक। एफ ब्लॉक को अलग से एक नाम देंगे आगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि अपने से एग्जाम में क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा ना कि मैनलिफ पे क्वेश्चन बताओ या मॉडर्न पे बताओ, अपने को तो क्वेश्चन ओवरऑल पूछेगा, तो अपना कॉन्सेप्ट ओवरऑल क्लियर होना चाहिए। बोलो है ना। अब जो 8 बचा, ग्रुप नंबर 8, तो इस 8 ग्रुप को ए और बी में क्लासीफाई कर देते हैं। तो 8 का भी ए होगा, ध्यान से देखना बेटा, तो 8 का बी होगा और 8 का ए होगा। 8A ग्रुप जो है उसको आज के टाइम में हम लोग नोबल गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? नोबल गैस बोलते हैं। तो इस 8 को बोलते हैं नोबल गैस, या इसी को बोलते हैं जीरो ग्रुप। क्या बोलते हैं? जीरो ग्रुप। लेकिन मैनलिफ के टाइम में नोबल गैस डिस्कवर ही नहीं थे, तो हम लोग 8A की बात नहीं करते हैं। जो 8B है उसमें टोटल 3 ग्रुप आते हैं। कितने ग्रुप आएंगे? और उस 3 ग्रुप में हर ग्रुप में 3-3 एलिमेंट होंगे। तो टोटल कितने एलिमेंट होंगे? 9 एलिमेंट एंड 3 ग्रुप। अगर मैं बोलूं तो इस 8B में क्या क्या आएंगे? 9 एलिमेंट एंड 3 ग्रुप। अब समझ करके देखो, टोटल 1 to 7A 1 to 7B, तो 7 7 14, 14 और 3 17, और 17 और 1 देखो। मैनलिफ से हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप पहुंच गए ना। मैनलिफ में टोटल 8 ग्रुप थे, अब 8 से 18 कैसे हो, ध्यान से समझना। एक से 1 to 7 के ए, 1 to 7 के बी, तो 7 और 7 14। 8B ग्रुप में टोटल 3 ग्रुप, तो 14 और 3 17, और 8A ग्रुप 0 18। बोलो हाँ है ना? क्योंकि हम लोग को पढ़ना फाइनल डेस्टिनेशन तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ही है, वो समझ में आना चाहिए। अब मैंने तुमको अभी क्या समझाया, इस चीज को ध्यान से समझना। ये क्या कहता है? ये तो ग्रुप पीरियड हो गया था। अब कहता है जो ईच ग्रुप अप टू 7, कहां तक बेटा? उसको ए एंड बी सब ग्रुप में हमने क्लास डिवाइड कर दिया। पक्की बात ये है, हमने देखा भी जो ए सब ग्रुप थे इसको हमने क्या नाम दिया? नॉर्मल एलिमेंट, और बी सब ग्रुप थे उसको क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। पता है क्यों इसको ट्रांजिशन बोलते हैं? चलो ये भी रुक करके समझ लेते हैं क्यों ट्रांजिशन बोलते हैं। अगर तुम किसी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देखो तो ये जो एलिमेंट है यहां से यहां, और ये जो एलिमेंट है यहां से यहां, क्या है उसको बाद में देखेंगे। ये नॉर्मल एलिमेंट है, ये भी नॉर्मल एलिमेंट है। पक्की बात? और ये जो ग्रुप यहां से यहां है, यहां से यहां, ध्यान से देखना, ये बी सब ग्रुप है। और ये ग्रुप कहां के बेटा? ये ए के हैं, और ये क्या के हैं? ए। तो ए और ए के बीच में बी आ जाता है ना, इसलिए बी वाले को क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन। इट इज ट्रांजिशन बिटवीन ए एंड। पक्की बात? ये जो ए के 2 ग्रुप अभी हैं, आगे जाकर किसको बाद में नाम देंगे? एस ब्लॉक। क्या नाम देंगे? एस ब्लॉक। ये जो ए के इधर वाले ग्रुप है इसको नाम देते हैं पी ब्लॉक। और चूंकि ये प्रेजेंट है इन बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक ना, तो इसको क्या नाम देंगे? अभी लोग जस्ट मॉडर्न मेनली पीरियोडिक टेबल स्टार्ट ही किए हैं, बट तुम इससे कंपेरिजन समझ लो। और ये जो ग्रुप है, 2 लेटे पर नीचे में जो ग्रुप है, ये दोनों ग्रुप जो है ये यहाँ प्रेजेंट होते हैं। यहाँ ये LA है, तो ये LA है। 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ। ये LA है और ये AC है, लेंथेनाइड और एक्टेनाइड। ये जो पहला एलिमेंट है लेंथेनाइड और एक्टेनाइड, इसके बाद देखो 57 है, ये 58 से लेकर के कहाँ तक? 71 तक। और दूसरा
90 से लेके कहाँ तक, 103 तक। ये जो सीरीज 58 से 71 तक के स्टार्ट है, ये यही प्रेजेंट है। और ये जो 90 से 103 के एलिमेंट है, ये है यही प्रेजेंट है। इसलिए इस सीरीज को, चूंकि ये सीरीज स्टार्ट होता है लेंथेनम एटम से, इसलिए इसको बोलते हैं लेंथेनाइड सीरीज। और ये जो है थोरियम टू लेकर के लॉरेंसियम 90 टू 103, वो स्टार्ट कहाँ से होता है, इस एलिमेंट AC एक्टिनाइड से, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्टिनाइड सीरीज। और इसी को हम लोग बोलते हैं F ब्लॉक। तो F ब्लॉक भी कहाँ प्रेजेंट है, ट्रांजिशन के बीच में, इसलिए F ब्लॉक को बोलते हैं इनर ट्रांजिशन, जो मैं तुमको थोड़ा देर पहले बताया था। समझ में आया। तो क्यों B वाले को ट्रांजिशन बोलते हैं, क्योंकि दे आर प्रेजेंट इन बिटवीन S एंड P, मतलब इन बिटवीन A ग्रुप। समझ में आ रहा है। चलो कहानी को थोड़ा सा पहले बैक टू आवर टॉपिक आते हैं। यही था, A एंड B ग्रुप में कर दिया, एक को नॉर्मल एलिमेंट, दूसरे को क्या बोला, ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या यहाँ तक समझ में आ रही है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट आ जाओ। कहता है 8 ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 9 एलिमेंट, अभी बताया था ना 9 एलिमेंट, और टोटल कितने रो होंगे, 3 रो होंगे। वो भी कहाँ होंगे, ट्रांजिशन मेटल के ग्रुप में होंगे। अब वो कौन कौन से, उसको देख लेते हैं। ये यही है बेटा जो मैं आपको लिख करके दिखाता हूँ। ये जो है 8B, ये 8B है। इसके 3 ग्रुप कौन कौन से, 1, 2 एंड 3। एलिमेंट का नाम देख लो, आयरन, कोबाल्ट एंड निकेल। और ऐसे अगर तुम देखते हो तो ऐसे देख लो, टोटल हर ग्रुप में 3-3 एलिमेंट है। एलिमेंट का नाम देख लो, निकेल, प्लेटिनम एंड प्लेटिनम, निकेल, प्लेटिनम एंड प्लेटिनम। CO क्या है, कोबाल्ट, RH क्या चीज, नहीं गलत, रोहिडियम, कोबाल्ट, रोहिडियम एंड इरिडियम, आयरन, रुथमियम एंड ओस्मियम। फिर से बोल देता हूँ, आयरन, रुथमियम एंड ओस्मियम। याद रखने के लिए इसको बोलते हैं फेरस। फे मतलब Fe, फेरस, पक्की बात। कोबाल्ट, रोहिडियम एंड इरिडियम। कौन मतलब कोबाल्ट, RH मतलब रहेगा, आयर मतलब आयरलैंड। तो कैसे याद रखोगे, कौन रहेगा, आयरलैंड, पक्की बात। लास्ट एलिमेंट देख लो, निकेल, PD मतलब प्लेटियम, PT मतलब प्लेटियम, नहीं मतलब निकेल, पढ़ोगे मतलब प्लेटियम, PT मतलब पिटोगे, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। यही 3 ग्रुप जो है, जो 8B के ग्रुप हो गए। बोलो हाँ ना। कौन कौन सा, फेरस, कौन रहेगा, आयरलैंड, नहीं पढ़ोगे पिटोगे। ये तीनों कहाँ गए, 8B के ग्रुप आ गए। यही एलिमेंट भी था जिसको हम लोग ट्रांजिशन मेटल ग्रुप बोलते हैं। कोई दिक्कत। और तीसरी चीज मेंडलीव साहब कहते हैं कि किसी भी एक ग्रुप के जितने भी एलिमेंट होंगे, फॉर एग्जांपल यही है, नहीं पढ़ोगे पिटोगे, अगर तीनों एक ग्रुप में आते हैं, यही है ना वर्टिकल कॉलम, तो ये ग्रुप हो गए ना, हमेशा इनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम। अगर कोई भी एलिमेंट एक ग्रुप में आते हैं तो कहने की उनकी प्रॉपर्टी बहुत हद तक सिमिलर होगी। बोलो हाँ ना। जैसे अब ये पूरा जो एलिमेंट है, ये पूरा तुम्हारा B का ही एलिमेंट है। अगर मैं इसका नाम लिख दूं, नाम ध्यान से देखना, ये 1B है, ये 2B है, ये 3B है, 4B है, 5B है, 6B है, 7B। और यही पूरा आगे जाकर के तुम्हारा D ब्लॉक एलिमेंट होगा। आगे जाकर के यही पूरा, जब मॉडर्न पीरियड टेबल देखेंगे बेटा, तो यही तुम्हारा D ब्लॉक होगा। कौन कौन सा, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। अब जो सेकेंड भी है, कौन सा है, कौन कौन सा एलिमेंट है, जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी। अब इसके लिए भी एक ट्रिक है कि जितने भी ये D ब्लॉक एलिमेंट है, 3rd B से लेकर के 2B तक, सारे D ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं। ऑल द D ब्लॉक एलिमेंट आर, तो ये सारे के सारे TM होंगे, लेकिन पता है इसमें से 3 जो है वो ट्रांजिशन मेटल नहीं है। बता दूं कौन कौन सा, जिंक, कैडमियम एंड मर्करी। ये जो है बेटा, दीज आर नॉट ट्रांजिशन मेटल्स। मैं लिख करके कट कर देता हूं, याद कैसे रखोगे, जिमी, जिंक मतलब जिमी,
कैडमियम मतलब कनाडा, Hg मतलब होगा, जिंक कैडमियम एंड मरकरी मतलब जिमी कनाडा होगा। ये ट्रांजिशन मेटल नहीं है। आगे जाके हम लोग पढ़ते भी हैं, ऑल द डी ब्लॉक एलिमेंट आर ट्रांजिशन मेटल एक्सेप्ट जिंक कैडमियम एंड मरकरी। याद रख कैसे रखते हैं, जिमी कनाडा होगा, पक्की बात। तो फिर एक यही बच गया 1b के ग्रुप, कौन कौन से, कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड। कौन आगे आया, कौन मतलब Cu, आगे मतलब Ag, आया मतलब Au। बोलो हाँ ना। तो अब तक अब यहीं पे रिकॉल कर लो, क्योंकि आज का सेशन ही हम लोग मैनलीफ पीरियोडिक टेबल पढ़ने वाले थे। तो मैनलीफ की सबसे पहले बातें किस पे बेस्ड था, एटॉमिक नंबर या एटॉमिक वेट। मैनलीफ के टाइम में कितने एलिमेंट नोन थे, 63 एलिमेंट नोन थे। बोलो हाँ ना। मैनलीफ के टाइम में क्या नोन नहीं था, इनर्ट गैस। मैनलीफ क्यों फेमस हुए, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने हॉरिजॉन्टल रो एंड वर्टिकल कॉलम के बारे में बताया, मतलब ग्रुप एंड पीरियड के बारे में बताया। टोटल मैनलीफ में कितने ग्रुप कितने पीरियड, 8 ग्रुप एंड 7 पीरियड। बोलो मॉडर्न पीरियड टेबल में भी कितने पीरियड हैं, 7 पीरियड हैं। मैनलीफ में ग्रुप कितने, 8। मॉडर्न में ग्रुप कितने, 18। जो 8 से 18 कैसे जाएंगे, तो 1 to 7 का ए बी, 1 to 7 का बी बी। 8B में टोटल 3 ग्रुप होंगे और 8A में उसके टाइम में डिस्कवर ही नहीं था। तो 7 और 7 14, 8B के 3 तो 14 और 3 17 और 8A। बोलो हो गया है। अब इससे ज़्यादा मैनलीफ में कुछ सीखे नहीं। लास्ट पॉइंट कहता है कि अगर कोई एलिमेंट सेम ग्रुप में होंगे तो उनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। बोलो हाँ या ना। एक्चुअली में ये मैनलीफ की पीरियोडिक टेबल की बातें करते थे। फिर बात आती है कि मैनलीफ इतना सक्सेस क्यों हुए, मैनलीफ पीरियोडिक टेबल का क्या खासियत था, मतलब क्या साइलेंट फीचर था, हम कह सकते हैं इसी को बोल सकते हैं मेरिट ऑफ मैनलीफ पीरियोडिक टेबल। तो मैनलीफ ने जब एलिमेंट को अरेंज किया, ये जो ग्रुप एंड पीरियड हम लोग कहने के लिए बड़े आराम से कह देते हैं, लेकिन ये लाइन का बहुत गहरा मीनिंग है। एलिमेंट बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप एग्जिबिट सेम प्रॉपर्टी। अगर कोई एलिमेंट सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम। व्हाट डज इट मीन, अब मान लो कि तुम्हें कोबाल्ट की प्रॉपर्टी पता थी, सॉरी कोबाल्ट नहीं कॉपर की प्रॉपर्टी पता है, तो कहीं ना कहीं उसी के जैसी कुछ प्रॉपर्टी किसकी होगी, सिल्वर की होगी। उसी के जैसे कुछ प्रॉपर्टी किसकी थी, गोल्ड की थी, है ना। तो अगर किसी ग्रुप में अगर कोई एलिमेंट मिसिंग भी है तो तुम उसके प्रोडक्ट मतलब प्रॉपर्टी को एज्यूम कर सकते थे। मैनलीफ ने भी वही किया। मैनलीफ ने भी क्या किया, वही। अब आ जाओ, मैं तुमको एक लाइन और आगे का पॉइंट और दिखाता हूँ। ये तुम्हारा कौन सा पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जिसमें तुम अगर देखोगे तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7, ये 1 to 7 जो मैंने काउंट किया ये सब क्या है, और अगर मैं ग्रुप की बात कर दूं तो टोटल 18 ग्रुप होंगे। मैं नंबरिंग कर देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। बोलो हाँ ना। अब कौन कौन से ग्रुप थे जो 8B में आ रहे थे, अब ये भी कंपेयर कर लेते हैं। तुम कहोगे सर यहाँ वाले ग्रुप थे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का ग्रुप नंबर 9 10 और 11, ग्रुप नंबर 9 10 एंड 11 आर बिलोंगिंग टू सॉरी 9 10 11 है बेटा, 8 9th एंड 10th। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का कौन कौन सा, यही है ना। फेरस कौन रहेगा, आयरलैंड नहीं पढ़ोगे पिटोगे। ये कहां से बिलोंग कर रहे थे, 8B से बिलोंग कर रहे थे। बोलो हाँ है ना। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का ग्रुप नंबर कितना है बेटा, 11 एंड 12, ग्रुप नंबर 11 एंड 12, तो ये कहाँ बिलोंग करेगा, 1B, और ये कहाँ बिलोंग करेगा, 2B। जो 3 है वो कहाँ बिलोंग करेगा, 3B 4B 5B, बेटा समझ में आ रहा है, 6B और जो कहा ना A और B। हमें से देखना थोड़ा यहाँ पे क्रिस क्रॉस चलता है, अगर तुम्हें कंफ्यूजन होगा, A के साथ B चलेगा, B के साथ A चलेगा। ये बेटा क्या है, 1B एंड
2b, है ना। तो 1b 2b के साथ जो चलेगा उसको बोलेंगे 3b। क्या बोलेंगे? देखो ये 1b है और ये क्या है 2b, तो ये क्या होगा 3a, 4a, 5a, 6a, 7a, 8a। बोलो हाय ना। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब ये क्या है 3b एंड 4b, तो इसके पहले क्या चलेगा 1a एंड 2, तो ये जो है ये 1a है और ये जो है ये 2a, तो 2a के साथ 3b चला, 1b 2b के साथ 3a चला। बोलो हाय ना। काउंट करके देख लो, टोटल 8 का 18 हुआ या नहीं हुआ? अब ध्यान से देखना, इसी को मॉडर्न पे ही के बेस पे कर लेते हैं। अब 1a एंड 2a जो है, यही बेटा तुम्हारा क्या है 1a और यही क्या है 2a। चलो एक पेज में ऐड कर लेता हूँ। 1a है एंड क्या है 1a है एंड 2a। बोलो हाय ना। इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलेंगे? बोलो हाय ना। अब इधर देख लो, 3a से लेकर के कहां तक 8a। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो एक पेज पहले आकर के दिखा देता हूं। 3a से लेकर के 8a, बोलो हाय ना। और 3a से अगर 8a बोलता हूं तो ग्रुप 13 से लेकर के 18 तक, और अगर 1a से बोलता हूं तो 1 एंड 2 की बात कर रहा हूं। इसको अपन बोलते हैं पी ब्लॉक बोलते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब मॉडर्न पीरियड टेबल का ये 1 और 2 है, तो ये कहां से कहां तक 3 से लेकर के 12 तक, 3 से लेकर के 12 तक। इसको क्या बोलेंगे? डी ब्लॉक। और इसमें अगर नंबरिंग करोगे तो नंबरिंग कैसा हो जाएगा 1 है, तो ये कहां से स्टार्ट होगा 3b, 4b, 5b, 6b, 7b, 8b। ऐसे मैं 3 लाइन देता हूं ताकि तुमको रिकॉल हो जाए। फिर उसके बाद 1b एंड 2b। बोलो है ना। इसको क्या बोलेंगे? डी ब्लॉक। बोलो है ना। और कहीं ना कहीं ये 3b में ही 3b में ही क्या आएगा लेले और एसी, मतलब ये दोनों क्या आ जाएगा। तो एक चीज तो तुमको बड़ा आराम से समझ में आ गया कि जितने भी एफ ब्लॉक होंगे दे आर बिलोंगिंग टू 3b ग्रुप। बोलो है ना। डी ब्लॉक कहां से कहां बिलोंग करेगा? ग्रुप 13 से 12 तक ग्रुप नंबर। एस ब्लॉक 1 और 2 से। पी ब्लॉक 13 से 18 तक। बोलो है ना। चलो अब आ जाओ, ये तुम्हारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। अब हम लोग देखते हैं कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का व्हाट इज द खासियत ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में आने से पहले ध्यान से देखना कि जैसे एक एलिमेंट में तुमको लेता हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ पे ये एलिमेंट है गैलियम और ये एलिमेंट है एल्युमिनियम, दिख रहा है ना, गैलियम एल्युमिनियम। अब एक ग्रुप के हर एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होगी। ये जो गैलियम एलिमेंट है ये मेंडलीव के टाइम में डिस्कवर नहीं थे, मेंडलीव के टाइम में ये एलिमेंट डिस्कवर नहीं थे, लेकिन उनको एल्युमिनियम की प्रॉपर्टी पता थी। तो मेंडलीव ने क्या किया, एल्युमिनियम के नीचे खाली जगह छोड़ दिया। मेंडलीव ने क्या किया, एल्युमिनियम के नीचे खाली जगह छोड़ दिया और कहा कि जब ये डिस्कवर होंगे तब इस एलिमेंट की बात हम लोग करेंगे, गैलियम। तो मेंडलीव ने क्या किया कि कुछ पहले ही से प्रेडिक्ट कर लिया कुछ अनडिस्कवर एलिमेंट का। वो कौन कौन से मैं आपको बता देता हूँ। एक तो एलिमेंट है ये गैलियम, पक्की बात। दूसरा सिलिकॉन के नीचे जो एलिमेंट है ये एलिमेंट को क्या बोलते हैं, जर्मेनियम। दूसरा मेंडलीव के टाइम में ये एस्केंडियम जो बोरोन के नीचे आ जाता है, बोलो है ना। और एक और एलिमेंट था, बता कौन सा था, मैं आपको बता देता हूँ ना, टेक्नीटियम जो किसके नीचे आएगा, मैग्नीज Mn के नीचे आएगा। यहां से देख लो, बोलो है ना।
अब जैसे मान लो कि गैलियम डिस्कवर नहीं थे तो उन्होंने गैलियम को खाली जगह छोड़ दिया और चूंकि ये एल्युमिनियम के नीचे आते हैं तो कह दिया ये एका एल्युमिनियम है। जर्मेनियम डिस्कवर नहीं थे लेकिन जर्मेनियम कहाँ आएंगे, सिलिकॉन के नीचे, तो उनको क्या कहा, एका सिलिकॉन है। एस्केंडियम देखो 3 के नीचे आ रहा है, ये है ना 3 और 3 ग्रुप यही है, तो चूंकि एस्केंडियम डिस्कवर नहीं थे, चूंकि बोरोन के नीचे आते इसका नाम क्या दे दिया, एका बोरोन। टेक्नेटियम डिस्कवर नहीं थे लेकिन ये मैग्नीज के नीचे आ रहे थे तो इनका नाम क्या दिया, एका मैग्नीज। तो जब ये पीरियोडिक मतलब टेबुलर फॉर्म में ये पीरियोडिक टेबल आया तो इससे एक बेनिफिट भी हो गया। क्या बेनिफिट हुआ कि जो एलिमेंट डिस्कवर नहीं थे मैनलीफ ने अपने पीरियोडिक टेबल में उसके लिए खाली जगह छोड़ दिया। आ जाओ हम लोग बात करते हैं मेरिट ऑफ मैनलीफ पीरियोडिक टेबल। इसलिए तुम देखो कि इसमें काफ़ी तुमको एम्प्टी जगह मिलेगा, यही है मैनलीफ पीरियोडिक टेबल तुमको। अब आ जाओ तुमको मैं समझाता हूँ। पहला क्या रहा है, एडवांटेज ऑफ मैनलीफ पीरियोडिक टेबल। मैनलीफ पीरियोडिक टेबल के क्या क्या एडवांटेज है, तुम्हें क्या लगता है क्या क्या एडवांटेज हो सकता है इसका? पहला, स्टडी ऑफ एलिमेंट काफी आसान कर दिया, टेबुलर फॉर्म में ला दिया, सिमिलर प्रॉपर्टी के एलिमेंट एक ग्रुप में आ गया तो काफी आसान हो गया। तो पहला क्रेडिट मैनलीफ को देते हैं कि स्टडी ऑफ एलिमेंट को उन्होंने क्या कर दिया, आसान कर दिया। दूसरा, जो एलिमेंट डिस्कवर नहीं थे उनको उन्होंने क्या कर दिया, प्रिडिक्ट किया, तो प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट। कौन कौन से न्यू एलिमेंट है अभी तुमको बता दिया, देखो लिखा भी है, एस्केंडियम, गैलियम, जर्मेनियम एंड टेक्नीटियम। बोलो है ना। अब एस्केंडियम के लिए उन्होंने किसको रखा था, एस्केंडियम कहाँ था, बोरोन से नीचे, तो उन्होंने क्या कहा इसका नाम, एका बोरोन। गैलियम के लिए किसको रखा था, एका एल्युमिनियम। जर्मेनियम के लिए किसको रखा था, एका सिलिकॉन। एंड टेक्नीटियम के लिए किसको रखा था, एका मैग्नीज। अब मैं तुमको ध्यान से देखता हूं, अगर तुम इसको ऐसे देखो, एका सिलिकॉन किसके लिए, जर्मेनियम के लिए। तो ये जो थे ये डिस्कवर नहीं थे, इसे मैंने क्रॉस कर दिया। बोलो है ना। ध्यान से देखो, एल्युमिनियम के लिए किसको रखा था, गैलियम, जी फॉर जर्मेनियम, जी फॉर गैलियम। बोरोन डिस्कवर थे लेकिन एस्केंडियम डिस्कवर नहीं थे। मैग्नीज डिस्कवर थे, Mn, लेकिन टेक्नीटियम, Tc डिस्कवर नहीं थे। अब याद रखने के लिए अगर तुम इसको याद रखना चाहते हो तो एक ट्रिक से हम लोग याद रख सकते हैं। क्या ट्रिक है, ध्यान से देखो, Si मतलब सीता, G मतलब सीता गीता, फ्रेज बनाने के लिए मैंने एक लाइन ले लिया, से। Al मतलब अलग, अलग, गैलियम का G का गौ ले लो तो क्या जाएगा, अलग। सीता गीता से अलग, ये तो सीधा सीधा दिख रहा है बेटा। BSc नहीं, क्या है, M फॉर M, T फॉर टेक। सीता गीता से अलग, BSc नहीं, M.Tech है। ये फ्रेज किसके लिए है, प्रिडिक्शन ऑफ अननोन एलिमेंट। बोलो क्या इस बात की शाबाशी मैनलीफ को मिलनी चाहिए, लोगों ने दिया भी। तीसरी जो इसकी खासियत थी कि जब एलिमेंट को टेबुलर फॉर्म में इन्होंने अरेंज किया ना, जब इन्होंने एलिमेंट को टेबुलर फॉर्म में बेटा अरेंज किया ना, तो कई एलिमेंट जिनका पोजीशन पहले गलत था ना, वो सही पोजीशन पे आ गए। सही पोजीशन पे आने की वजह से उनकी जो वैलेंसी थी वो सही हो गई। जैसे मैं तुमको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, आ जाओ वापस से लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में, इसी एग्जांपल से समझा देता हूँ। यही अपना लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है। अब ध्यान से देखना, ये एलिमेंट है बेरिलियम। बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2। बोलो भाई ना। ये एलिमेंट है जिंक। चलो मैं लिख करके तुमको दिखा देता हूँ। हमने एक एलिमेंट लिया बेरिलियम, एटॉमिक नंबर 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, पक्की बात। दूसरा एक एलिमेंट है जिंक, एटॉमिक नंबर 30, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आर्गन 18 तक ले लो, 4s2 3d10। इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट ये, इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट ये। आउटर मोस्ट ऑर्बिट जब भी देखना होता है तो sp को मत देखना, n की वैल्यू देखना। यहाँ पे 2n मतलब देखो, और यहाँ पे ये वैल्यू क्या है 4। आउटर मोस्ट ऑर्बिट कितना है 4। आउटर मोस्ट ऑर्बिट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2। अरे यहाँ भी s में 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी s में 2 इलेक्ट्रॉन है। कभी भी किसी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना बेटा, वही उसकी वैलेंसी होती है। वही उसकी क्या होती है, तो अगर हाउ टू डिफाइन वैलेंसी, वैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन
nth, और nth मतलब सबसे बाहर वाला। थर्ड भी है, फर्स्ट भी है, सेकंड भी, तो सेकंड बाहर वाला होगा। थर्ड भी है, फोर्थ भी, तो फोर्थ बाहर वाला होगा। nth का मतलब हो गया आउटर मोस्ट। आउटर मोस्ट का मतलब हुआ n की मैक्सिमम वैल्यू। n की कौन सी वैल्यू? और जो n की मैक्सिमम वैल्यू है ये क्या होगा? आउटर मोस्ट होगा। बोलो है ना। तो देखो इसका भी आउटर मोस्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, इसका भी 2, मतलब दोनों सेकेंडरी ग्रुप के एलिमेंट होंगे। बोलो है ना। दोनों का ग्रुप नंबर कितना होगा? 2। अगर चलो एक और एग्जांपल ले लो, लिथियम 3 क्या हो जाएगा? 1s2 2s1। एक और एलिमेंट ले लेता हूँ, कॉपर 29, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 18 4s2 3d 9। बोलो है ना, यही होगा। लेकिन यहाँ पे एक करेक्शन आया था। क्या करते थे हम लोग इसको? 4s1 3d 10, आउटर मोस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, यहाँ भी आउटर मोस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, तो दोनों का ग्रुप नंबर कितना होगा? 1। जो वैलेंसी है वही ग्रुप नंबर भी होगी, आगे जाके हम लोग देखेंगे। बोलो है ना। चलो आ जाओ मॉडर्न पीरियड टेबल से थोड़ा इसको कंपेयर करके देख लेते हैं। देखो यही लिया था जिंक, ग्रुप नंबर कितना है? 2। बेरिलियम ग्रुप नंबर कितना है? 2। अरे ए और बी में तो हमने ना डिवाइड कर दिया। मैंडलीफ तो 8 ही ग्रुप लिए थे और हमने 1 to 7 का ए भी लिया, 1 to 7 का भी लिया, लेकिन मैंडलीफ के हिसाब से दोनों का ग्रुप नंबर सेम ही होगा। मतलब मैंडलीफ के टाइम में जिंक एंड कैल्शियम दोनों एक ही साथ रखे जाते थे। बोलो हाँ है ना। जो कॉपर है और जो पोटासियम है दोनों एक ही साथ रखे जाते हैं, क्योंकि दोनों का ग्रुप नंबर कितना है? 1। बोलो ना हाँ या ना। बोलना बेटा, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? यही मैं तुमको समझाने की कोशिश भी कर रहा था कि एलिमेंट को जब सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमने रखा तो एलिमेंट का सही पोजीशन आया, तो एलिमेंट की उससे वैलेंसी पता चल गई। एलिमेंट की क्या पता चली? उसकी वैलेंसी। और वैलेंसी पता चलने से एलिमेंट का एटॉमिक वेट करेक्ट हो गया। क्या करेक्ट हुआ? अब तुम कहोगे सर एटॉमिक वेट निकालते कैसे? तो एटॉमिक वेट का फॉर्मूला होता है एटॉमिक वेट इज इक्वल टू वैलेंसी इनटू इक्विवेलेंट वेट। ये हम लोग इनिशियली लेते थे, और इनिशियली बेरिलियम की वैलेंसी, ये एग्जांपल बेरिलियम के लिए डिस्कवर किया गया है। बेरिलियम की जो वैलेंसी थी वो बेटा 3 लिया गया था। कितना लिया गया था? 3। और इसका इक्विवेलेंट वेट कितना था? 4.5। देखो तो 4.5 को अगर 3 से तुम मल्टीप्लाई कर दो, 4.5 मल्टीप्लाई 3 तो कितना बेटा? 13.5। मतलब वेट पे बेरिलियम को मैंडलीफ पीरियड टेबल में कोई जगह ही नहीं मिल पा रही थी। बोलो भाई ना। लेकिन जब इसको एक्यूरेटली मतलब सही पोजीशन मिला बेरिलियम को, तो पता चला इसकी वैलेंसी 3 के जगह इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 2। इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 2। ये लिखा हुआ है। बट इट वाज फाउंड दैट बेरिलियम इज एक्यूरेटली बाईवेलेंट। बाईवेलेंट का मतलब वैलेंसी कितना हो गई? तो इक्विवेलेंट वेट 4.5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो एटॉमिक वेट कितना हो गया? एटॉमिक वेट जब 9 हुआ, देखो पहले एटॉमिक वेट कितना था? 13.5। अब कितना हो गया वेट? 9। तब इसको जगह मिली किसके किसके बीच में? लिथियम एंड बोरोन के बीच में। बोलो है ना। हुआ क्या? मैंडलीफ को क्रेडिट से देते हैं कि जब मैंडलीफ के अकॉर्डिंग हम लोग एलिमेंट को करेक्ट पोजीशन मिला तो उसकी करेंट वैलेंसी पता चली, और वैलेंसी पता चलने की वजह से एलिमेंट का करेक्ट एटॉमिक वेट पता चला। शुरू में बेरिलियम की वैलेंसी 3 ली गई थी, जिससे उसका वेट 13.5। हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर से जानते आए ना कि बेरिलियम का एटॉमिक वेट कितना होता है? 9। तो 13.5 कहीं ना कहीं गलत था। तो 9 कैसे आया? जब करेक्शन किस में हुआ? उसकी वैलेंसी में। वैलेंसी में करेक्शन क्यों हुआ? क्योंकि सही ग्रुप नंबर में गया, और ग्रुप में सबसे पहले किसने रखा? मैंडलीफ ने। तो क्रेडिट किसको जाना चाहिए? मैंडलीफ। बोलो हाँ या ना। समझ में आ रही है? पक्की बात? क्या मैं समझा पा रहा हूँ? तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ बेरिलियम के साथ ऐसा हुआ, और भी कई एलिमेंट है जिनका एटॉमिक वेट में उन्होंने क्या किया? करेक्शन किया। वो एलिमेंट कौन कौन से है? तो वो एलिमेंट है यूरेनियम, बेरिलियम, इंडियम, एयू मतलब गोल्ड, पीटी मतलब प्लेटिनम। बेटा पूरा लिखना, मैं सिंबल लिख देता हूँ। यू फॉर यूरेनियम, बी मतलब आयन मतलब इंडियम, एयू मतलब पीटी मतलब, याद कैसे रखोगे? यू मतलब तुम, बी मतलब बेईमान। अरे गाना था ना, आज मौसम बेईमान है बड़ा।
तो यू बेईमान, आयन मतलब इंसान। अरे तुम बेईमान लोग, तो तुम बेईमान इंसान क्या करते हो? गोल्ड प्लेटिनम चुराते हो। याद हो गया? यही 5 एलिमेंट थे। कौन कौन से? यूरेनियम, बेरिलियम, इंडियम, गोल्ड एंड प्लेटिनम। कैसे याद रखेंगे? यू बेईमान इंसान, गोल्ड प्लेटिनम चुराते हो। बोलो है ना? 5 एलिमेंट आ गए। पक्की बात लिख दो। हम लोग बोलते हैं यू बेईमान इंसान, गोल्ड प्लेटिनम। यही नाम था। यू मतलब यूरेनियम, बेईमान मतलब बेरिलियम, इंसान मतलब आयन, गोल्ड मतलब एयू, प्लेटिनम मतलब पीटी। आगे तो यही है ना, चुराते हो। ये मैंने लाइन ऐसे बना दिया। तो सबसे पहला कहाँ पे आया था? सीता गीता से लग, बीएससी ने एमटेक है। किसके लिए? एम्प्टी स्पेस, प्रिडिक्शन ऑफ अननोन एलिमेंट के लिए। यू बेईमान इंसान, गोल्ड प्लेटिनम चुराते हो। किसके लिए? करेक्शन इन एटॉमिक वेट। और 3 ही इसका मेरिट ही था। पहला क्या? एलिमेंट को पढ़ना इजी कर दिया, अननोन एलिमेंट के लिए जगह छोड़ दिया, प्रिडिक्ट कर दिया, और एटॉमिक वेट को करेक्शन किया। बोलो मैंडलीफ की 3 खासियत हुई। मैंडलीफ का कुछ ड्रॉबैक भी है क्या? तो बस लेक्चर थोड़ा एक्सटेंड कर दें, मैंडलीफ कंप्लीट ही कर लेते हैं। अब ड्रॉबैक क्या है, ध्यान से देखते हैं। यही है ड्रॉबैक, मतलब डिमेरिट्स ऑफ मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल। अब पहला डिमेरिट क्या है कि कहता है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट फिक्स। अब इसके लिए मैं वापस से तुमको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे लाऊंगा, क्योंकि ये ड्रॉबैक मैंडलीफ का अकेले नहीं है, ये अपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का भी है। ये जो तुम पीरियोडिक टेबल जानते हो ना, ये इस पीरियोडिक टेबल का भी क्या क्या ड्रॉबैक है। ये पीरियोडिक टेबल आगे भी एक बार है, मैं वहां ले जाता हूँ क्योंकि ऑलरेडी अब ध्यान से देखना। ये है हाइड्रोजन, दिख रहा होगा तुमको, और यहां भी हाइड्रोजन ले लो, दिख रहा होगा तुमको। ये जो ग्रुप है, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, ये जो ग्रुप है, इसको हम लोग बोलते हैं अल्कली मेटल, एस ब्लॉक में। ये धीरे धीरे मैं बार बार मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के कुछ कुछ चीजों को मैं बार बार लाता हूँ। क्यों? क्योंकि तुमको अचानक से नहीं सुनना पड़े, तुमको कुछ चीजें पहले से पता हो। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अच्छा एक चीज बताओ तुम, इससे पहले ये अल्कली मेटल मैंने कहाँ पे बताया था? तुम कहना कि लोथर मेयर कर्व पे बताया था। ये वही एलिमेंट है, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, जो लोथर मेयर कर्व के पीक पे गया था। ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, थोड़ा ये भी याद रखना। ये क्या रिएक्टिव होते हैं? ये सब मेटल इतने रिएक्टिव है ना बेटा कि पानी में भी आग लगा देते हैं। क्या करते हैं? पानी में अगर सोडियम मेटल को लेके पानी में फेंक दूं, आग लग जल जाती है। बोलो ना हाँ या ना? तुम कभी कभी देखते हो मैजिक वगैरह में कि जो मैजिशियन होता है बर्फ की सिल्ली लेता है, उस पर माचिस लगाता है, बर्फ में आग पकड़ लेता है। बोलो है ना? क्या होंगे उसमें? सोडियम में। वही रिएक्टिव मेटल होते हैं। तो ये जो अल्कली मेटल है, दे आर हाईली रिएक्टिव। पक्की बात। व्हाट इज द खासियत ऑफ दिस मेटल? तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में? एक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो लिथियम का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो क्या आता है? 1s2 2s1। सोडियम में देखोगे तो क्या आ जाएगा? 3s1। पोटेशियम में देखो 4s1। बोलो हाँ या ना? ये जो ग्रुप है जहां पे मैंने हाइड्रोजन को डाला है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फादर, कलेक्टर, ब्रदर, इंस्पेक्टर, है ना? क्या है? फादर, कलेक्टर, ब्रदर, इंस्पेक्टर। तो ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं हेलोजन। कौन सा जन? हेलोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? व्हाट इज द खासियत ऑफ दिस ग्रुप? तो ये जितना रिएक्टिव है ना, वो उतना ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर लेवोसिल क्लासिफिकेशन की बात करूं तो ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, तो वो इलेक्ट्रो नेगेटिव। क्या है इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेगेटिव? देखा भी है, आगे भी फिर से पढ़ेंगे। और ये जो एलिमेंट है जो मेंडलीफ के टाइम में डिस्कवर नहीं थे, इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? इनर्ट गैस। बोलो है ना? तो हेलोजन क्या होते हैं? हेलोजन क्या होते हैं कि ये इनर्ट गैस से एक कम इलेक्ट्रॉन रखते हैं। जैसे अगर तुम नियन की बात करो तो नियन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p6 होगा, लेकिन अगर फ्लोरीन की बात करो तो 2s2 2p5 होगा। हमेशा इनर्ट गैस से एक कम इलेक्ट्रॉन रखता है। कौन सा? हेलोजन। तो देखो हाइड्रोजन भी हीलियम से एक कम इलेक्ट्रॉन रख रहा है।
तो ये हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी हीलियम जैसी हुई कि नहीं हुई? लेस देन 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इनर्ट गैस, लेस देन 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इनर्ट गैस। और यहाँ प्रॉपर्टी क्या हो गई? आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन, लिथियम में भी 1 इलेक्ट्रॉन, देखो 2s1 में 1 इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन में भी 1s1 में 1 इलेक्ट्रॉन। इसलिए ये अल्कली मेटल से भी रिजेंबल करता है और हेलोजन से भी रिजेंबल करता है। इसलिए मेंडलीफ के टाइम में भी हाइड्रोजन को कोई जगह नहीं मिली थी, और आज के टाइम मतलब मॉडर्न टाइम पीरियोडिक टेबल में भी हाइड्रोजन को कोई जगह नहीं मिली है। तो ये मेरिट हुआ है डिमेरिट हुआ? मेंडलीफ का डिमेरिट हो गया, बोलो हाँ है ना, क्योंकि हाइड्रोजन को कोई एक्सेप्टेड जगह नहीं मिली थी। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? बस हार्डली 5 मिनट। तो ये पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट फिक्स मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में। क्यों? क्योंकि इसके रिजेम्बलेंस बोथ हो रही है किससे? अल्कली मेटल मतलब ग्रुप 1a से, एंड हेलोजन मेटल मतलब ग्रुप 8a से, 7th से, बोलो हाँ ना। अल्कली मेटल ग्रुप 1 का होगा और हेलोजन 7th का होगा। इनकी दोनों से प्रॉपर्टी रिजेंबल करेगी, इसलिए हाइड्रोजन को कोई एक सेपरेट फिक्स पोजीशन नहीं मिला। लेकिन याद रखना ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का भी ड्रॉबैक यही है, हाँ ये ना। चलो दूसरा है पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। अब ये क्या है? बड़ा खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट है। मेंडलीफ ने अपने पीरियोडिक टेबल में किसको पीरियोडिक फंक्शन लिया था? कहना एटॉमिक वेट को। किसको लिया था? एलिमेंट आर अरेंज इन द इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। पक्की बात। आइसोटोप्स क्या होते हैं? जो आइसोटोप्स होते हैं एक ही एलिमेंट का अगर एटॉमिक वेट अलग अलग हो, एटॉमिक सेक्शन में पढ़ा है ना, जैसे कार्बन 6 and 12, कार्बन 6 and 14। फास्ट तो नहीं हो रहा है ना? कंफर्टेबल हो? कार्बन 6 and 12, कार्बन 6 and 14, तो इसका वेट कितना है? 12, इसका वेट कितना है? 14, बोलो है ना। और नाइट्रोजन का भी वेट कितना है? अब एक ही एलिमेंट मेनली पीरियोडिक टेबल में दो अलग अलग जगह आ रहे थे, कार्बन 12 के साथ भी आ रहा था और कार्बन 14 के साथ आ रहा था। तो एक ही एलिमेंट को अगर अलग अलग जगह मिल रहा है तो ये भी फिर गलत बात हो गई। अब मेंडलीफ कंफ्यूज हो रहे थे कि जब 14 बैठे तो कार्बन को रखूं या नाइट्रोजन को रखूं। अब दो अलग अलग जगह एक ही एलिमेंट आ रहे थे, बोलो ना है ना। तो ये भी ड्रॉबैक था। क्यों? क्योंकि आइसोटोप्स होने की वजह से। तो आइसोटोप्स के लिए कोई सेपरेट जगह मेंडलीफ नहीं था। या ये भी कह सकते हो कि आइसोटोप्स होने की वजह से एक ही एलिमेंट दो अलग अलग पोजीशन पे आ रहे थे। क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? तीसरा क्या था मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल का डिमेरिट? कि इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं हो रहे थे। मतलब क्या था कि वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक वेट कम है मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में वो पहले आना चाहिए, और वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक वेट ज़्यादा है मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में वो बाद में आना चाहिए था। अब देखो वो ड्रॉबैक क्या है, ध्यान से देखना। एक एग्जांपल ले लेता हूँ। क्या क्या? ये एग्जांपल है आर्गन। कलर पेन का कलर थोड़ा डार्क कर लेता हूँ। आर्गन एंड पोटासियम। अगर आर्गन की वेट की बात करोगे तो आर्गन का वेट कितना होता है? ये आर्गन है, ये क्या है? पोटासियम है। आर्गन का वेट अगर तुम लोगे अप्रॉक्स में तो ये वेट आता है 40 और ये वेट इसका आता है 39। अब बताओ 39 और 40 में कौन ज़्यादा है? 40। मतलब मेंडलीफ के अकॉर्डिंग आर्गन बाद में आना चाहिए और पोटेशियम पहले आना चाहिए, बट ऐसा होता है क्या? नहीं। तो कहीं ना कहीं आर्गन और पोटेशियम स्ट्रिक्टली फॉलो हो रहे थे क्या? नहीं। सिमिलरली कोबाल्ट और निकेल की बात कर दूं, किसकी बात कर दूं? कोबाल्ट की वेट कितनी होती है? 58.9। मतलब अप्रॉक्स में ले तो कितना ले लें? 58.9 को कितना लेंगे? 59 लेंगे ना। कितना ले लूं? सॉरी 58.9 को कितना ले लूं? 59। और निकेल का वेट कितना होता है? 58.6। तो कोबाल्ट और निकेल में क्या पहले आना चाहिए? निकेल, लेकिन पहले कोबाल्ट फिर निकेल आता है। तो ये दोनों एलिमेंट स्ट्रिक्टली फॉलो हो रहे थे क्या? नहीं। तो मिनिमम ये दोनों एग्जांपल तो जरूर याद रखना। आर्गन एंड कोबाल्ट वे आर प्लेस्ड बिफोर पोटासियम एंड निकेल। जबकि एटॉमिक वेट ज़्यादा है तो भी पहले फिल करते हैं। अगर तुम पूरे पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो टोटल 4 एक्सेप्शन आते हैं। कौन कौन से? आर्गन एंड पोटेशियम, टी मतलब टिक्निटियम एंड आयोडीन, थोडियम एंड पीए मतलब परसोडियम।
बोलो है ना, पक्की बात। वैसे मतलब आर्गन एंड पोटासियम, कोबाल्ट एंड निकल याद रखना। वैसे तुम करोगे, वैसे अगर तुम देखोगे तो क्या होगा, टोटल 4 पूरे पीरियोडिक टेबल में आएगा। अब देखो एक ऐड तुम सुनता होगा, डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू, ऋतिक रोशन का ऐड आता है, बोलो आता है नहीं आता है। वैसे भी एक ऐड आता था सबसे पहले, ठंडा मतलब कोको कोला, टैगलाइन था। प्यास बुझाओ, लिम्का का ऐड है, करीना कपूर करती थी ऐड, देखा होगा, बोलो ना है ना। तो सबसे पहले सॉफ्ट ड्रिंक का पहला ऐड कोको कोला कहीं आता था, बोलते थे ठंडा मतलब कोको कोला, और पहला ब्रांड एम्बेसडर उसका आमिर खान था इंडिया में, और ऐड भी देखता था, ठंडा मतलब कोको कोला, ऐसे पोस्टर पे होता है, बोलो भाई ना। तो ठंडा मतलब कोको कोला, ये किसका टैगलाइन था, कोको कोला का। ब्रांड एम्बेसडर कौन था, अब आमिर खान किसी दुकान पे पहुंचा, वो ब्रांड एम्बेसडर किसका है, कोको कोला का, तो किसके साथ दिखेगा, कोको कोला के साथ, बोलो है ना। अब दुकानदार ने उसको कहा कि मेरे पास ठंडा में पेप्सी है, क्या कहा, ठंडा पेप्सी है, तो आमिर खान की इच्छा पिएगा या नहीं पीछे पिएगा, बोलो है ना। उस ब्रांड, जैसे तुम देखो रोहित शर्मा सीएट टायर का ऐड करता है तो उसके बैट पे किसका स्टिकर होता है, सीएट टायर का। सचिन एमआरएफ का ब्रांड एम्बेसडर था तो उसके बैट पे एमआरएफ का टैग था। तो हमेशा ब्रांड एम्बेसडर को पैसा ही मिलता है कि आप कुछ भी करो, चाहे ड्रेस हो, खाओ पियो, आपको उसी टैग लाइन के साथ करना है। आमिर खान कहाँ गया दुकान पे, दुकानदार ने क्या कहा, ठंडा क्या है, अब इच्छा किसकी, पिए ना पिए, आमिर खान की, यही है। AR मतलब आमिर, के मतलब खान, आमिर खान, T मतलब तेरी, I मतलब इच्छा, आमिर खान तेरी इच्छा। ठंडा क्या है, पेप्सी, क्या नहीं है, कोक नहीं है, आ गया। आमिर खान तेरी इच्छा, ठंडा पेप्सी, कोक नहीं है। यही टोटल 4 पेयर ऑफ एलिमेंट थे जो इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट को फॉलो नहीं कर रहे थे, बोलो हाँ या ना। सबसे पहला क्या बताया था, सीता गीता से अलग BSc नहीं MTech है, किसके लिए था, प्रिडिक्शन ऑफ अननोन एलिमेंट। फिर मैंने क्या कहा, यू बेईमान इंसान गोल्ड प्लेटिनम चुराते हो, किसके लिए, करेक्शन ऑफ एटॉमिक वेट। आमिर खान तेरी इच्छा, ठंडा पेप्सी, कोक नहीं है, किसके लिए, स्ट्रिक्टली एटॉमिक वेट इज नॉट फॉलो। तो स्टार्टिंग वाले 2 मेरिट के थे, लास्ट वाले ये डिमेरिट के थे, बोलो है ना। मेनली फिर से ज़्यादा क्वेश्चन आते ही नहीं है, लिख दो इसको। आमिर खान तेरी इच्छा, ठंडा पेप्सी, कोक नहीं। क्या इससे आसान कुछ और हो सकता है क्या, बोलो ना हाँ है ना। चलो लास्ट के 2 और देख लो। अब मैंने कहा कि एक ग्रुप के एलिमेंट, एक ग्रुप में एलिमेंट हमेशा प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम, बोलो ना हाँ या ना। तो अगर इस पीरियोडिक टेबल से तुम कल्पना करने की कोशिश करो तो इसका भी ग्रुप नंबर कितना, 3, इसका भी ग्रुप नंबर कितना, 3 है ना, दोनों एक साथ है कि नहीं है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम ग्रुप नंबर 2, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी ग्रुप नंबर 2, मैंडलीफ के टाइम में दोनों एक साथ थे। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड ग्रुप नंबर 1 क्या है कि नहीं है। लेकिन ये लिस्ट रिएक्टिव है, ये ज़्यादा रिएक्टिव है। तो 2 अलग अलग ग्रुप के एलिमेंट, मतलब वैसे 2 एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी अलग अलग है, लेकिन मैंडलीफ ने दोनों को किस में रखा था, एक ही ग्रुप में रखा था। देखो ना, इसका भी ग्रुप नंबर 2 है, नहीं है तो मैं पहले वाले पीरियोडिक टेबल को दिखा देता हूँ। देखो इसका भी ग्रुप नंबर कितना है, 2, इसका भी ग्रुप नंबर कितना है, 2, इसका भी ग्रुप नंबर कितना है, 1, इसका भी ग्रुप नंबर कितना है, 1। तो मैंडलीफ के टर्म में ये जो ग्रुप है, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, दोनों अलग अलग प्रॉपर्टी के एलिमेंट है बट सेम ग्रुप में। ड्रॉबैक हो गया कि नहीं हो गया, बोलो ना हाँ या ना। दूसरा देख लो, गोल्ड Au इनर्ट है, प्लेटिनम भी इनर्ट है, लेकिन ये ग्रुप नंबर कितना है, 1V में, ये ग्रुप नंबर कितना है, 8V में। तो सिमिलर प्रॉपर्टी के एलिमेंट अलग ग्रुप में जा रहे थे और डिफरेंट प्रॉपर्टी के एलिमेंट सेम ग्रुप में जा रहे थे, ये भी ड्रॉबैक हुआ या नहीं हुआ। दूसरा, हमने जो चिल्ला चिल्ला के कहा ये F ब्लॉक, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज, मैंडलीफ ने इसकी कोई बात ही नहीं की थी क्योंकि मैंडलीफ के टाइम में ये था भी नहीं, तो ये भी ड्रॉबैक हुआ या नहीं हुआ। और चौथा, एक बात मैं बार बार बोलता हूँ, रिपीटेशन ऑफ सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी एट ए रेगुलर इंटरवल, रिपीटेशन ऑफ सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी एट ए रेगुलर इंटरवल, उसी को पीरियोडिसिटी बोलते हैं ना। तो वो पीरियोडिसिटी जो थी के बारे में मैंडलीफ ने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया था।
बोलो है ना। तो ड्रॉबैक पहला क्या आ जाएगा, लाइक एलिमेंट वे आर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप, जैसे प्लेटिनम एंड गोल्ड दोनों की प्रॉपर्टी इनर्ट जैसी है लेकिन दोनों का ग्रुप क्या है, अलग अलग है, ड्रॉबैक हो गया। ये दोनों ग्रुप अलग अलग ग्रुप हैं बट दोनों को एक साथ रख दिया, क्यों, क्योंकि ये ग्रुप जो होंगे, ये जो ग्रुप है ये 1A के हैं और ये जो ग्रुप है ये 1B के हैं, लेकिन मैंडलीफ के टाइम में दोनों तो 1 ही था ना, A और B तो हमने कर दिया मॉडर्न के लिए, लेकिन दोनों अलग अलग एलिमेंट सेम ग्रुप में है कि नहीं है, ये भी ड्रॉबैक हो गया। तीसरी ड्रॉबैक की अगर नेक्स्ट ड्रॉबैक की बात करूं तो नेक्स्ट ड्रॉबैक देखो लास्ट खत्म हो रहा है यहीं पे, अनलाइक एलिमेंट आर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप, जो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा ही हुआ है। और नेक्स्ट जो मैंने कहा कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड आर प्लेस्ड फर्स्ट ग्रुप अलोंग विथ किस सोडियम पोटेशियम, जो मैंने तुमको दिखा दिया। कहाँ पे, जल्दीबाजी मत करना बेटा, यहाँ पे देख लो, कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड ग्रुप नंबर कितना है 1B, ये सब ग्रुप नंबर कितना है 1A, अलग अलग प्रॉपर्टी के ग्रुप एक साथ आ गए कि नहीं आ गए, ये भी इसका क्या हुआ बेटा ड्रॉबैक, वो भी इसका क्या हुआ ड्रॉबैक हुआ, बोलो हाँ है ना। फिर मैंने कहा लेंथेनाइड और एक्टिनाइड के बारे में इन्होंने ज़्यादा कोई बात की क्या, नहीं की, तो ये क्या हो गया ड्रॉबैक हुआ, बोलो हाँ है ना, पक्की बात। और लास्ट में ये जो काउजेज ऑफ पीरियोडिसिटी है कि मतलब क्यों फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी रेगुलर इंटरवल पे, क्यों फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी रेगुलर इंटरवल पे रिपीट करती है, उन्होंने उसके बारे में बात नहीं की। तो कल के क्लास में हम लोग मेंडलीफ से पहले इनिशियल अटेम्प्ट देखे थे कि कैसे कैसे लोगों ने इस चीज़ को क्या किया था, अप्रोच किया था पीरियोडिक टेबल को समझाने के लिए। फिर हमने सबसे पहले किसको देखा आज क्लास में, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल को, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल की खासियत भी देखी, मतलब उसका मेरिट भी देखा, उसका डिमेरिट भी देखा, और मेंडलीफ के टाइम में क्या क्या यूएसपी था, कितने एलिमेंट नोन थे वो भी देखा। आई होप मेंडलीफ आपको विद इन 5 मिनट में समराइज हो गया होगा, कोई दिक्कत। मेंडलीफ के साथ साथ मैंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या क्या पढ़े थे वो भी हमने देखा था, बोलो कोई दिक्कत कर लोगे। और पूरे इसी एनर्जी और जोश के साथ हम लोगों को आगे बढ़ना है और इनऑर्गेनिक को अच्छा करना है। इनऑर्गेनिक के लिए बहुत एक मिथ है बच्चों के मन में बैठा होता है कि इनऑर्गेनिक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, रटना पड़ता है, लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि ये भी एक ब्रांच ऑफ साइंस ही है ना, और ये भी तो केमिस्ट्री का ही पार्ट है ना, तो साइंस है तो इसके पीछे इसका कुछ ना कुछ रीज़न होगा, व्हाई एंड हाउ। और जब आपको टीचर अच्छे से ये समझाता है ना तो फिर आपका समझा हुआ होगा। देखो मैंने पीरियोडिक की बात की, कुछ न्यूमेरिकल नहीं है, पूरा का पूरा थ्योरेटिकल है, लेकिन हमने क्या किया, एक्सप्लेन करके उसके कॉन्सेप्ट को समझा। एक बात तो बैठा लो कि केमिस्ट्री अगर ब्रांच ऑफ साइंस है ना तो इनऑर्गेनिक भी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है, तो इसके पीछे का रीज़न पता होना चाहिए। हाँ केमिस्ट्री है तो बोलते हैं सब्जेक्ट ऑफ एक्सेप्शन है, बिना एक्सेप्शन के कुछ नहीं होता है, लेकिन हर के पीछे लॉजिक है, अगर आप समझते हो तो इनऑर्गेनिक आपका ऐसे आसान होगा। क्लियर है बेटा। बोलते ना एक लाइन भी है कि पड़ों को खोल जवाना उड़ान देखता है, क्या बोलते हैं, पड़ों को खोल जवाना उड़ान देखता है, अरे जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। क्लियर, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय एंड थैंक यू।